आइए इस समय हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें कि फिर एक बार हम इस प्रार्थना में जुड़ सके, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। आज का दिन खुदा ने हमें दिया और विश्वास करते हैं कि प्रभु हम सभी के जीवन में एक आत्मा का बड़ा कार्य करता है और हम सभी का जीवन परमेश्वर ने आशीषित किया है। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे और स्तुति करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और आज की इस आराधना को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें। आइए हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि अनुग्रह देने वाला, कृपा देने वाला और प्रभु हमें संभालने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु ना बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा से हर एक कार्य पूरा होता है। पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमसे कहता है कि तूने जगत से इतना प्यार किया, इस दुनिया को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को तूने कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो सब नाश ना होकर अनंत काल का जीवन पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इस वचन के द्वारा तूने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें एक नया जीवन तूने दिया। प्रभु तेरे अनुग्रह में चलने के लिए कृपा, दया और सत्यता तूने हमें दी, इसलिए धन्यवाद देते। प्रभु तूने हमें इस दुनिया में अनाथ नहीं छोड़ा, और प्रभु एक मददगार के रूप में पवित्र आत्मा देकर हम सभी के जीवन को तूने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज का ये समय हम सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु हम तेरे नाम से प्रभु आज इस प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रभु अपने घरों से प्रभु हम इस प्रार्थना में जुड़े हैं, पर प्रभु हम विश्वास करते हैं तेरे अभिवचन के अनुसार कि प्रभु तूने कहा है जहाँ दो या तीन तेरे नाम से जमा होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित हूँ। प्रभु आज हम सभी को तेरी उपस्थिति के द्वारा प्रभु एक बड़ा कार्य हमारे जीवन में होने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए। प्रभु हमें से हर एक व्यक्ति अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें से हर एक व्यक्ति को प्रभु तू आशीषित कर और तेरे नाम का गौरव प्रभु हो, यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है। प्रभु जुड़े हुए हर भाई बहन को प्रभु इस ऑनलाइन प्रार्थना के माध्यम से प्रभु तू आशीषित कर। प्रभु उनके घरों में तेरी उपस्थिति रहे, उनके घरों में तेरी चंगाई रहे, उनके घरों में प्रभु तेरा छुटकारा रहे। और प्रभु मेरी प्रार्थना है कि इस समय में प्रभु सारे अंधकार की ताकतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, और प्रभु तेरा अनुग्रह प्रभु हर घर में लौट आए, प्रभु तेरी शांति हर घर में लौट आए, प्रभु तेरी चंगाई हर घर और परिवार में लौट आए। प्रभु इन दिनों में हमारे चर्च को आत्मिकता में तो बढ़ा, प्रभु हमारी कलीसिया को आत्मिकता में तो बढ़ा। प्रभु हमारा हर शब्द, हमारे विचार, प्रभु हमारे जीवन का हर पल, हर समय प्रभु तेरी महिमा और तेरे गौरव के लिए हो। प्रभु हम झुकते हैं तेरे सामने और तुझे सजदा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारा पिता है और हम सब तेरे बच्चे हैं। और प्रभु तू हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु इस दुनिया के अंत तक हमारे जीवन में एक साथ रहने के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु इस दुनिया के अंत तक हमारा साथ निभाने के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु इस दुनिया के प्रभु अंत तक हमारे साथ रहने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज का ये दिन हमारे लिए प्रभु आशीष का कारण बने। प्रभु जब हम प्रार्थना में जुड़े हैं हमें से हर व्यक्ति प्रभु आशीषित हो, हमें से हर एक व्यक्ति प्रभु इन उपवास और प्रार्थनाओं में प्रभु हमारे आत्मिक जीवन को तू बदल दे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को तू बदल दे। प्रभु वचन पढ़ने का तरीका और प्रभु आराधना करने का तरीका हमारा बदल जाए, और प्रभु हम एक साथ मिलकर प्रभु तेरी आराधना करें इस प्रकार से प्रभु तो हमारी सहायता। प्रभु धन्यवाद देते हैं और प्रभु मांगते हैं कि आज सभी को प्रभु तेरे वचन के अनुसार तू आशीषित कर। धन्यवाद के साथ प्रभु हमारे जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, महिमा आदर सम्मान तेरे नाम को देते हैं। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर, आमीन। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसकी स्तुति करते हैं कि आज इस समय इस ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर ने हमें अपनी सहायता की कि हम प्रार्थना में जुड़ सके। और आज हमारे उपवास और प्रार्थना का ये 5वां दिन है, और 5 दिन परमेश्वर ने उसके वचन से हमें आशीषित किया। कई प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर ने दिए हैं। आने वाले अगले 16 दिन भी परमेश्वर हमारे लिए आशीषित करेगा, और आने वाले 2 रविवार हमारे जीवन के लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। कल हमने एक वचन को सुना और उसे ही थोड़ा आज आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर के वचन से फिर एक बार कुछ बातों को सीखने की कोशिश हम करेंगे।
कि हम कैसे पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य हो और हमारा जीवन खाली ना रहे, पर हर समय पवित्र आत्मा से हमारा जीवन भरा रहे। तो हम कैसे पवित्र आत्मा से भर सकते हैं? तो हमने कल उसके एक भाग को देखा था, इन जीसस देयर इज नो लिमिटेशन। परमेश्वर मर्यादित रहने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर सीमाओं में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जिसे हम बांध के रख सकते हैं, या हमारे विचारों से हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ खुदा हमारे लिए इतना ही काम कर सकता है। परमेश्वर लिमिट तोड़कर हमारे लिए कार्य करने के लिए तैयार है। अगर हम अपने आप को लिमिट करेंगे तो परमेश्वर भी अपने आप को लिमिट करता है। अगर हम लिमिटेशन तोड़ेंगे तो परमेश्वर लिमिटेशन तोड़कर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर लिमिटेशन का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर मर्यादित रहने वाला परमेश्वर नहीं है। सरहदों को तोड़कर, समय की सीमाओं को तोड़कर परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कार्य करने वाला वो खुदा है। तो आपका विश्वास होना चाहिए कि अगर आपको पवित्र आत्मा से भरना है तो पहला चीज, अपने आप को लिमिट मत कीजिए, अपने आप को रोकिए मत, अपने आप को मर्यादित मत कीजिए, अपनी आराधना को मर्यादित मत कीजिए, अपनी प्रार्थना को मर्यादित मत कीजिए, अपने वचन पढ़ने को मर्यादित मत कीजिए। आप लिमिटेशन तोड़ोगे, परमेश्वर लिमिटेशन तोड़कर आपके लिए मांगने से ज्यादा और सोचने से बढ़कर आपके और मेरे जीवन में कार्य करने वाला वो खुदा है। तो हमने कल इस बात को सीखा था कि कैसे हम पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। तो पहला चीज जो हमने कल सीखा कि आप लिमिटेड मत रहो, आप मर्यादित मत रहो, आप सीमाओं में मत रहो, अपने आप को लिमिट मत करो, अपने खुदा को लिमिट मत करो। दूसरों को देखकर ये मत बोलो कि खुदा सिर्फ इतना ही कार्य कर सकता है। आपके सोच, आपका विचार, आपका विश्वास खुदा के लिए बड़ा होना, महान होना जरूरी है। और इसलिए कमजोरों को उठाकर बलवान बनाने वाला तेरा और मेरा परमेश्वर है। गिरेवों को उठाकर सम्मान देने वाला तेरा और मेरा परमेश्वर है। कंगालों को उठाकर राजाओं के साथ बिठाने वाला तेरा और मेरा परमेश्वर है। अगर हम ये सोचते हैं कि मेरे लिए मेरा जीवन सिर्फ इतना ही है, तो खुदा उस तरीके से आपको नहीं देखता। और इसलिए मैंने कल आपसे कहा था, अगर खुदा को एक ऐसा बंदा मिल जाए या एक ऐसा विश्वासी मिल जाए जो खुदा की दृष्टांत को लेकर चलना चाहे, जो खुदा के दृष्टांतों को लेकर आगे बढ़ना चाहे, तो खुदा उस एक व्यक्ति के द्वारा इस दुनिया में अद्भुत कार्य कर सकता है। नोहा को हमने कल देखा। नोहा वो था जिसने जहाज बनाने के लिए अपने आप को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। यहोशुआ था वो जिसे खुदा ने चुना दीवार गिराने के लिए और कनान देश में कदम रखने के लिए। पौल काफी था अन्य जातियों को बदलने के लिए। दाऊद काफी था गोलियत को मारने के लिए। एक व्यक्ति अगर खुदा के दृष्टांत से भरकर परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर भी उसके लिए कार्य करने के लिए तैयार है। कल हमने एक वचन को पढ़ा और मैं चाहता हूँ अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसे निकालिए। पहले कुरिन्थियों की पत्री है, उसका 3रा अध्याय और वचन 21, 22 और 23 को एक बार फिर पढ़ेंगे। और आज का वचन जो है वो प्रकाशित वाक्य इसका 2रा अध्याय और वचन 3, 4 और 5 है। पहला वचन हम पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों की पत्री है, पहले कुरिन्थियों का पत्र 3रा अध्याय वचन 21 पासून 23 पर्यंत आणि प्रकटीकरण याचा 2रा अध्याय वचन 3 ते 5 आजच्या संदेशासाठी। आणि म्हणून आपण पाहणार आहोत कि पवित्र आत्म्याने आपण कसं भरू शकतो। देखेंगे कि पवित्र आत्मा से हम कैसे भर सकते हैं। उसके दूसरे भाग को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। वचन कहता है, इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। पौल लिखते समय इस प्रकार से लिखता है कि कोई भी व्यक्ति मनुष्य पर घमंड ना करे। अगर आपको घमंड करना ही है तो अपने खुदा के ऊपर हमें घमंड करना जरूरी है। अगर आपको गर्व करना ही तो खुदा के ऊपर घमंड करो, खुदा के ऊपर गर्व करो। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर कहता है सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें जो चाहिए वो प्रभु देने के लिए तैयार है। आप जो मांगोगे वो खुद आपको देने के लिए तैयार है। हम खुश नहीं है और हम विश्वास नहीं करते कि सब कुछ हमारा है। खुदा कहता है सब कुछ तुम्हारा है। क्यों तुम्हारा है पता है?
यीशु ने क्या कहा पता है? यूहन्ना के 16 के 33 में कि देखो मैंने जगत के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। यीशु ने इस प्रकार से कहा कि मैंने जगत के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब ये है प्रभु ने प्राप्त कर लिया है, पर प्रभु के बच्चे अभी तक उन सारी चीजों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उसमें चल ही नहीं पा रहे जिसमें खुदा यीशु मसीह चला था। जो विजय में यीशु मसीह चला, उसके बच्चे उस विजय के अंदर नहीं चल पाते, उसके विश्वासी उस विजय के अंदर नहीं चल पाते। जिसमें खुदा चला उसमें अगर हम चलेंगे तो परमेश्वर कहता है देखो मैंने जगत के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। क्योंकि खुदा वो परमेश्वर है, वो कहता है मैंने दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। अब प्रभु ने तो विजय प्राप्त कर लिया है, पर हमने क्या अपने विषयों के ऊपर विजय प्राप्त किया है? क्या हमने खुदा के विजय में चलने के लिए अपने जीवन को हमने तैयार किया है? एक्चुअली हमें कुछ जीतने की जरूरत भी नहीं है। खुदा ने सब कुछ जीत लिया है, बस उस जीत के अंदर हमें चलना है। हमें जीतने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी हमारे लिए सब कुछ जीत लिया है। हमें सिर्फ उसके जीत के अंदर क्या करना है? चलना है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने खुदा के ऊपर ऑलरेडी विजय प्राप्त कर लिया है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने रामदेवी और हरसर के ऊपर ऑलरेडी विजय प्राप्त कर लिया है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपके विषयों के ऊपर ऑलरेडी विजय प्राप्त कर लिया है। आपको सिर्फ उस विजय में कदम रखकर आगे बढ़ना है। खुदा ने ऑलरेडी विजय प्राप्त कर लिया है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने दुनिया को जीत लिया है। परमेश्वर ने दुनिया को जीत लिया है। हमें सिर्फ एक काम करना है कि वहां पर हमें खुदा के इसमें कदम सिर्फ बढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर है प्रियो, जो हमारे जीवन में चलने के लिए क्या है? विजय देने के लिए वो तैयार है। परमेश्वर है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। आपको सिर्फ उसमें कदम रखकर आगे बढ़ना है। आपको सिर्फ उसमें कदम रखकर परमेश्वर को कहना है कि मुझे आगे बढ़ा। आपको सिर्फ परमेश्वर की विजय में कदम रखकर आगे बढ़ना है। खुदा ने ऑलरेडी विजय क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया। अब मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। कौन इलेक्शन में जीतेगा या कौन इलेक्शन में हारेगा, उससे खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदा ऑलरेडी क्या है पता है? राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि खुदा ऑलरेडी क्या है पता है? राजा है। खुदा को फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन में कौन जीतेगा या कौन हारेगा, क्योंकि ऑलरेडी खुदा कौन है पता है? राजा है। गवर्नमेंट आएंगे चले जाएंगे, लेकिन खुदा राजा था, खुदा राजा है और खुदा ही राजा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा को फर्क नहीं पड़ता किसी के आने से और किसी के जाने से। फरो आया चला गया, नबूकदनेस्सर आया चला गया, नीरो राजा आया चला गया, पिलात और हेरोद आए वो भी चले गए, हिटलर आया वो भी चला गया, सिकंदर आया वो भी चला गया। उनका राज्य उनके साथ क्या हो गया पता है? खत्म हो गया। लेकिन यीशु ने कहा मेरे राज्य का अंत नहीं है। मैं कल भी राजा था, मैं आज भी राजा हूँ और मैं ही राजा रहूंगा। तो खुदा को फर्क नहीं पड़ता किसी के आने से और किसी के जाने से, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चर्च एक अलग संस्था है। चर्च एक अलग आत्मिक जीवन में बढ़ने वाली संस्था है। और आपको पता है उस चर्च का राजा कौन है? यीशु मसीह है। वो एक आत्मिक संस्था है चर्च। और इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन सी गवर्नमेंट आ रही है और कौन सी गवर्नमेंट चली जा रही है। लोग बोलते हैं अगर ये गवर्नमेंट आएगी तो अच्छा होगा, वो गवर्नमेंट आएगी तो बुरा होगा, लेकिन किसी के भी आने से आपको दुख और खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चर्च आत्मिक संस्था है। उसका मंडल अलग है, उसके कार्य अलग है, उसका अधिकार अलग है, कलीसिया की सोच अलग है। आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी और कौन सी गवर्नमेंट चली जाएगी। क्यों पता है? क्योंकि देश चर्च को आशीषित नहीं करता, चर्च देश को आशीषित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि देश के द्वारा चर्च आशीषित नहीं होता, चर्च के द्वारा एक देश आशीषित होता है।
देश खुदा को आशीषित नहीं कर सकता, खुदा देश को आशीषित करता है। प्रेज द लॉर्ड। लोगों की नजर खुदा पे नहीं है, खुदा की नजर किसके ऊपर है पता है? लोगों के ऊपर। लोगों की नजर नहीं है खुदा के ऊपर, पर खुदा की नजर लोगों के ऊपर है। आप इस बात पे विश्वास कीजिए कि कोई भी देश चर्च को आशीषित नहीं कर सकता, चर्च देश को आशीषित करता है। कोई देश खुदा को आशीषित नहीं कर सकता, खुदा है जो देश को आशीषित करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सब कुछ आत्मिक है प्रियो, कलीसिया आत्मिक है। लोग कहते हैं ना, इन्हें वोट करो, उसे वोट करो। चर्च का काम ये नहीं है बोलना कि हमें किसे वोट करना चाहिए। चर्च वोटिंग पर विश्वास नहीं करता है। खुदा के राज्य में इलेक्शंस नहीं है। आपके हिसाब से आप किसी को भी वोट दे सकते हो। आपको जो पॉलिटिकल लीडर अच्छा लगता है, जो पार्टी आपको अच्छी लगती है, आप उसको वोट दे सकते हो। लेकिन हमें इतना पता है, प्रेसिडेंट कोई भी हो, हमें इतना पता है प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, लेकिन राजा जो है वो यीशु है। वो अपने सिंहासन पर स्थिर है। आपका परमेश्वर अपने सिंहासन पर स्थिर है। कई गवर्नमेंट और कई देश आएंगे और चले जाएंगे, पर खुदा का राज्य आज भी स्थिर है। ये आत्मिक चीज है जो आपको और मुझे समझना जरूरी है कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो देश को आशीषित करता है। कोई देश खुदा को आशीषित नहीं कर सकता। कोई चर्च, कोई अगर आप देखें, कोई देश चर्च को आशीषित नहीं कर सकता। कलीसिया देश को आशीषित बनाती है, विश्वासी लोग देश को आशीषित बनाते हैं, खुदा देश को आशीषित बनाता है। तो आपको और मुझे एक अभिमान होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारे देश को आशीषित करना चाहता है। और मैं आज आपसे कहता हूँ, हमारा देश इस दुनिया में सबसे आशीषित बनने जा रहा है। हमारा देश इस दुनिया में सबसे आशीषित और ब्लेस बनने जा रहा है। क्यों पता है? क्योंकि हमारे देश के लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए हम लोग दुआएं कर रहे हैं। और परमेश्वर कहता है, जो दुआ करता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू दुआ करेगा, अगर तू प्रार्थना करेगा, अगर तू मध्यस्थी करेगा, तो तेरे देश से रोग राई को हटाने वाला मैं परमेश्वर हूँ। आपकी प्रार्थना आपके और मेरे देश को आशीषित करने जा रही है। चर्च कलीसिया हमारे देश को आशीषित करने जा रही है। और इसलिए परमेश्वर वो है जो राजा है और वो हमेशा राजा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप आत्मा में है ना, तब कोई लिमिटेशन आपको नहीं होना चाहिए। और खुदा के पास जाओ, आत्मा में बढ़ो, आत्मा से भरो, आत्मा में चलो। आत्मा में चलना हमारे जीवन का कार्य होना चाहिए। हम हमारी नजरों से देखकर नहीं चलते, पर हमारे विश्वास से चलने वाले हम लोग हैं। हम आत्मा में चलने वाले लोग हैं प्रियो। आपको पता है हमारे अंदर अविश्वास क्यों आता है? क्योंकि हम फीलिंग वाले लोग हैं। हमारे अंदर एक भावना है, एक फीलिंग्स हमारे अंदर होती है। हम भावनिक है। हम बहुत जल्दी क्या करते हैं पता है? फील करते हैं। कुछ दुख हुआ तो आंसू आएंगे, कुछ अच्छा हुआ तो हंसेंगे, खुश होंगे। कुछ गवाहियां हम सुनते हैं तो हमारे आंखों में क्या आते हैं? आंसू आते हैं, हम रो पड़ते हैं। आपको पता है अविश्वास भी हमारे फीलिंग से जुड़ा हुआ है। और यही आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहला पॉइंट जो आज का है, अविश्वास ये हमारे फीलिंग से जुड़ा हुआ है, हमारे भावना से जुड़ा हुआ है। कैसे मैं आपको समझाता हूँ? अच्छा लगा तो आराधना करेंगे, और बुरा लगा तो फिर आराधना नहीं करेंगे। अच्छा लगा तो प्रार्थना करेंगे, बुरा लगा तो फिर प्रार्थना करना भी छोड़ देंगे। अच्छा लगा तो चर्च आएंगे, पर अगर दुखी रहेंगे तो फिर चर्च नहीं आएंगे। क्योंकि हमारी आराधना हमारे फीलिंग से जुड़ी हुई है। हमारा अविश्वास भी हमारे फीलिंग से जुड़ा हुआ है। गाने भी पसंद है तो गाएंगे, अगर गाना पसंद नहीं है तो गाने भी नहीं गाते हो, आराधना भी नहीं करते। लेकिन जब आप आत्मा से भरे हो ना, तो आप गाने नहीं गा रहे हो, आप आराधना कर रहे हो। आप जब आत्मा से भरे होंगे, आपके लिए गीत मायने नहीं रखेगा, आपके लिए खुदा की आराधना जो है वो मायने रखेगी। आपको पता है आराधना क्या है? आराधना मतलब आप जिसकी आराधना कर रहे हो, आप उससे बेइंतहा और बेहद प्यार करते हो। आराधना मतलब क्या है पता है? आप जिससे प्यार करते हो, आप जिसकी आराधना कर रहे हो, उससे आप बेइंतहा, बहुत ही ज्यादा आप उसे क्या करते हो? प्यार करते हो। आराधना हमारे फीलिंग से नहीं जुड़ी होनी चाहिए। कई बार हमारी आराधना जो है
हमें अच्छा लगा तो हम आराधना करते हैं, हमें अच्छा लगा तो हम प्रार्थना करते हैं, हमें अगर गीत अच्छे लगे तो हम गाएंगे। प्रियो, ये हमारे अविश्वास से जुड़ी हुई बात है। आपको खुदा में हर मोमेंट में आपको खुदा का आराधक और वर्शिपर बनना जरूरी है। आप आत्मा में काम करो, आत्मा में रहो, तो परमेश्वर आपकी आराधना को भी सुनने के लिए क्या है, वो तैयार है। अगर आप आत्मा में नहीं है ना, तो फिर चंगाई भी नहीं होगी। आप आत्मा में नहीं है तो छुटकारा भी नहीं होगा। आप आत्मा में नहीं है तो आपके जीवन में बढ़ोतरी भी नहीं होगी। आप आत्मा में नहीं है तो खुदा का काम भी आपके जीवन में नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में चलना प्रिय जरूरी है, आत्मा में बढ़ना जरूरी है, आत्मा में भरना जरूरी है। क्योंकि आप देखो, आप एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। आप देखो, जब नई नई शादी अगर किसी लड़का और लड़की की होती है ना, तो पति पत्नी में कितना प्यार होता है, लेकिन वही प्यार कुछ सालों के में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और फिर कभी कभी वही प्यार खत्म भी हो जाता है। शादी के पहले साल या पहले कुछ महीने एक दूसरों की बड़ी फिक्र होती है, पर दूसरे तीसरे साल के बाद वही प्यार और फिक्र कम होना शुरू हो जाती है। 10 साल के बाद देखो, वो शादियां वो सिर्फ एक संबंध बन के रह जाता है। लेकिन आपको पता है, एक माँ को अगर आप देखोगे ना, तो जब बच्चा रोता है तो माँ उसे क्या देती है पता है, दूध देती है पीने के लिए। 2 बार रोएगा, 2 बार दूध देगी। 10 बार रोएगा, 10 बार माँ उसे दूध पिलाई। क्यों पता है? क्योंकि माँ का एक संबंध बच्चे से होता है, और वो संबंध बना रहता है, वो संबंध बना रहता है। समय के अनुसार वो संबंध खत्म नहीं हो जाता। इसलिए प्रभु ने तुलना भी की ना, तो एक माँ के प्यार से प्रभु ने तुलना की। प्रभु यीशु ने, खुदा ने इस प्रकार से कहा कि माँ तुझे भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं। एक माँ के प्यार से परमेश्वर ने उसके आराधना की और उसके प्यार की तुलना की। क्योंकि खुदा ने तुलना भी की, तो प्रभु ने किससे की पता है? प्यार के, माँ के प्यार से। पति के प्यार से नहीं की, पत्नी के प्यार से नहीं की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के प्यार से नहीं की। तो तुलना भी किससे की पता है? माँ के प्यार से। प्रभु के प्यार के बाद अगर इस दुनिया में कोई प्यार के काबिल है ना, तो वो माँ का प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने माँ के प्यार से अपनी तुलना की, और इस प्रकार से खुदा ने कहा कि तेरी माँ तुझे भूल जाएगी, पर मैं तुझे कभी ना भूलने वाला परमेश्वर। पति पत्नी शायद एक दूसरों को भूल जाए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरों को भूल जाए, भाई भाई एक दूसरों को भूल जाए, बहन भाई एक दूसरों को भूल जाए, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी ना भूलने वाला परमेश्वर। जब आप आत्मा से भरे होते हो ना, तो आपकी हर वर्शिप में प्रभु आपके लिए काम करेगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, हमें आत्मा में भरना जरूरी है, प्रभु की उपस्थिति में चलना जरूरी है। जब आप आत्मा में हो तो कोई मर्यादा आपके लिए है ही नहीं। आप सारी मर्यादा तोड़कर प्रभु के लिए कार्य करने के लिए क्या है? तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस साल आप ये मत बोलो कि आप कितने साल से विश्वासी हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल से आप विश्वास किए, ये बात मत बोलो। विश्वास आपके शब्दों में, आपके कार्यों में, आपकी बातों में दिखना जरूरी है। विश्वास के सिर्फ आपके बोलने से नहीं होना चाहिए। आप 10 साल, 15 साल पुराने विश्वासी होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर खुदा के पास जाकर आज ये को मांगना है और बोलना है कि मैं आज इस साल, आने वाले महीने में, आने वाले दिनों में विश्वास आपके शब्दों में दिखना चाहिए, विश्वास आपके कार्यों में दिखना चाहिए, विश्वास आपकी जुबान में दिखना चाहिए, विश्वास आपकी प्रार्थना के अंदर दिखना चाहिए। आपको जब देखा जाए तो पता लगना चाहिए कि इस बंदे के अंदर कुछ तो है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको विश्वास के द्वारा परखता है। आपका विश्वास कितना है, कितने विश्वास से आप जी रहे हो, कितने विश्वास से आप बढ़ रहे हो, कितने विश्वास से आप प्रार्थना कर रहे हो, आप कितने पुराने विश्वासी हैं, इससे खुदा को फर्क नहीं पड़ता। आपके माँ बाप विश्वासी होंगे, उससे खुदा को फर्क नहीं पड़ता। खुदा कहता है कि आपके शब्दों में विश्वास दिखना चाहिए, आपके कार्यों में विश्वास दिखना चाहिए, आपकी जुबान में विश्वास, आपकी प्रार्थना में विश्वास, आपकी आराधना में विश्वास दिखना जरूरी है।
आपकी आराधना भी इतनी ताकतवर होनी चाहिए ना कि पवित्र आत्मा भी उतर कर बोले कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। Praise the Lord। इतनी ताकतवर हमारी आराधना, इतना विश्वास हमारी आराधना के अंदर हो, इतना विश्वास हमारी प्रार्थना के अंदर हो कि पवित्र आत्मा भी बोले कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को देखो, प्रभु ने कहा सब कुछ देना है, तू जहां कदम रखेगा वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। उसने फीलिंग्स, भावना से वो नहीं स्वीकारा, उसने आत्मा में वो स्वीकारा। जब अब्राहम से खुदा ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं और सब कुछ मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, जहां तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, तो अब्राहम ने फीलिंग्स, भावना से उस बात को नहीं स्वीकारा, उसने आत्मा में उस बात को स्वीकारा। क्योंकि कहने वाला कौन था पता है? कहने वाला जिंदा परमेश्वर था, कहने वाला वो पृथ्वी को निर्माण करने वाला, कहने वाला दुनिया को बनाने वाला वो परमेश्वर था। आपको विश्वास होना जरूरी है प्रियो कि खुदा ने आपको सब कुछ देने के लिए क्या है? तैयार किया। स्वीकार है उस चीज को कि खुदा आपको देने के लिए तैयार। अब फीलिंग और विश्वास को लेकर आती है। जो फीलिंग से हमारी भावना है ना, वो हमारे अविश्वास को लेकर आती है। मूड खराब हो गया है ना, समय खराब हो गया, माहौल खराब हो गया, तो फिर हम आराधना नहीं करते। किसी ने कुछ बोल दिया तो हम रूठ जाते और प्रार्थना और आराधना भी नहीं करते। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर हमारी आराधनाओं को, हमारे मूड से हमारा विश्वास जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। हमें क्या करना है पता है? कि खुदा में अपने आप को विश्वास से देने की जरूरत है। हमारी आराधना ये हमारे मूड के ऊपर नहीं होनी चाहिए। हमारी आराधना ये खुदा के लिए निरंतर होनी चाहिए। इसलिए पौलुस ने इस प्रकार से कहा, क्या कहा पता है? कि मैं अमीर हूं या गरीब हूं, मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं, मैं निरोगी हूं, मैं बीमार हूं या मैं चंगा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं निरंतर प्रभु की आराधना करने वाला बंदा। आपकी आराधना ये आपके मूड से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। आपकी आराधना ये खुदा के लिए निरंतर होनी चाहिए। आप आत्मा से भरना चाहते हो, अपनी आराधना को बदलो। अपने मूड पर अपनी आराधना मत लेकर आओ। आपको अच्छा लगा तो आराधना करेंगे, आपको बुरा लगा तो आराधना नहीं करेंगे। इस प्रकार की आराधनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता है। किसी ने कुछ बोल दिया इसलिए आप दुखी होकर प्रार्थना नहीं करोगे। किसी ने आपको कुछ टोक दिया और फिर आप गाने गाना बंद कर दोगे, आराधना करना बंद कर दोगे, प्रार्थना करना बंद कर दोगे। इस प्रकार से हमारी आराधना नहीं होती है। तो खुदा से मांगो कि प्रभु मुझे मदद कर कि मैं हर समय में, हर परिस्थिति में क्या करूं? तेरी आराधना करूं। अब इसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूं, और यही आज आपके लिए और मेरे लिए प्रभु का एक मन्ना है। आपका अविश्वास या आपके फीलिंग से जुड़ा हुआ है। आप आस्था से भरना चाहते हो तो अपने फीलिंग्स को अपने विश्वास से मत जोड़ो। आपको अच्छा लगा इसलिए आराधना करना, आपको बुरा लगा इसलिए आराधना छोड़ देना, आपको अच्छा लगा इसलिए चर्च जाना, आपको बुरा लगा इसलिए चर्च नहीं आना, आपको अच्छा लगा इसलिए प्रार्थना करना, आपको अच्छा नहीं लगा इसलिए प्रार्थना नहीं करना। ये सारी चीजें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हम हर परिस्थिति में क्या करें? परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब निकालिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य, इसका 2 अध्याय और वचन 3, 4 और 5 को हम पढ़ेंगे। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आत्मा से अगर आपको भरना है तो आपको क्या करना है। और प्रभु ने बहुत ही सुंदर उदाहरण इस प्रकार से दिया। प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण 2 अध्याय वचन 3, 4 और 5। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 3, 4 और 5। रेवलेशन इसका 2 अध्याय वचन 3, 4 और 5 क्या लिखता है पता है? और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। अब ये वचन कब खुदा ने दिया पता है? ये वचन
इफिसियोस की जो कलीसिया है उसको खुदा ने दिया है। आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो, अपने पहले प्रेम के पास लौट आओ। आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो, अपने पहले प्यार के पास लौट आओ। आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो, आपको अपना पहला प्यार याद करना पड़ेगा। इंसान के रेलम में मैं नहीं बोल रहा, दुनिया के रेलम में मैं नहीं बोल रहा, मैं खुदा के रेलम में बोल रहा हूँ, आत्मिक रेलम में मैं बोल रहा हूँ। कैसे मैं आपको समझाता हूँ? परमेश्वर हमारे कार्यों को देखता है। यीशु मसीह ने इफिसियंस की जो कलीसिया है ना, उनके परिश्रम, उनके धैर्य और उनके विश्वास की सराहना की। कहा कि तू बड़ा धैर्यवान है, इतने दुख आने के बाद भी तूने मेरे लिए क्या किया, खड़ा रहा। वो हमारे छोटे छोटे कार्य, सेवा और बलिदान को जानता है प्रियो, और इसलिए वो कहता है तू मेरे नाम के लिए कष्ट सहा और थका नहीं, हारा नहीं, गिव अप नहीं किया, मुझे ठुकराया नहीं, छोड़ नहीं दिया। इसलिए खुदा उनकी प्रशंसा करता है, क्योंकि कष्ट आए, दुख आए, तकलीफ आई, पर फिर भी उन्होंने खुदा को ठुकराया नहीं। पर एक चीज के लिए खुदा उन्हें दोष देता है, क्या पता है? परमेश्वर हमारे हृदय की स्थिति को भी देखता है। हमारे बाहरी कार्य अच्छे हो सकते हैं, परंतु यदि हृदय में प्रेम ठंडा पड़ गया तो वह परमेश्वर को प्रिय नहीं है। और इसलिए इफिसियंस की जो कलीसिया है उसको परमेश्वर इस प्रकार से कहता है। उनके कार्य बहुत सुंदर थे, बाहर से सब कुछ उन्होंने सहा खुदा के लिए, पर अंदर खुदा का प्यार जो है वो क्या हो गया था पता है? खत्म हो चुका था, ठंडा पड़ गया था अंदर से। और इसलिए खुदा उनको क्या देता है पता है? दोष देता है। हमारे बाहरी कार्य कितने भी अच्छे क्यों ना हो, परंतु यदि हृदय में प्रेम ठंडा पड़ गया ना तो वो परमेश्वर को प्रिय नहीं, वो परमेश्वर को प्रिय नहीं है। पहले प्रेम का अर्थ क्या है? आपको आत्मा से भरना है, आपको पवित्र आत्मा से भरना है, अपने पहले प्यार के पास लौट आओ। क्या है पहला प्यार? मैं आपको समझाता हूँ। पहले प्रेम का अर्थ क्या है? वो जो शुरुआत में उत्साह था जो खुदा के लिए आपके अंदर, खुदा में आने के बाद जो अंदर आपके इतना उत्साह था, आनंद था, वो प्रार्थना की लगन जो आपने खुदा से पाई थी, वो आत्मिक जोश जो आप प्रभु के लिए रखते थे, वो परमेश्वर के समीप जाना, परमेश्वर के पास जाना। पहला प्यार क्या है? ये है पहला प्यार। कौन सा पता है? जब आपने खुदा में कदम रखा ना, तो वो जो आनंद आपका था ना उस समय, अगर आज वो आनंद नहीं है तो अपने पहले प्यार के पास लौट आओ। जब आपने खुदा में कदम रखा, आपके अंदर प्रार्थना करने का एक जोश था, आपके अंदर प्रार्थना करने की एक ताकत थी, पर आज आपकी प्रार्थना करने की वो ताकत ठंडी पड़ गई है। पहले प्यार के पास लौट आओ। आपने जब खुदा में कदम रखा था ना, तो आपके अंदर एक आत्मिक जोश था। आप रोज ये ढूंढते थे कि किसको जाकर मैं खुदा के प्रेम के बारे में बताऊं, किसको जाकर मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में बताऊं, किसके लिए जाकर मैं दुआ करूं। आप ये रोज ढूंढते थे, पर आज देखो 10 और 12-15 साल के बाद वो ठंडा जीवन आपके जीवन में आ चुका है। वो प्यार पहला भूल चुके हैं। और इसलिए खुदा कहता है आत्मा से भरना है, पहले प्यार के पास लौट चलो। पहला जैसा प्रेम और समर्पण बनाए रखना पवित्र आत्मा से भरने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको आत्मा से भरना है तो खुदा के पास लौटो। आत्मा से भरना है, पहले जैसा प्यार खुदा से करो। आत्मा से भरना है, पहले जैसा आनंद और जोश आपके अंदर होना जरूरी है। आपको आत्मा से भरना है, खुदा में निष्पक्ष खड़े हो जाओ। आप याद करो अपने उद्धार के दिन, आप याद करो जब आपको खुदा ने बुलाया और सब कुछ छोड़कर आप खुदा के पीछे चले गए, पर आज वो जोश और वो प्रेम और वो विश्वास आपके अंदर है कहीं तो भी वो ठंडा पड़ गया। और इफिसियंस की कलीसिया का यही प्रॉब्लम था। और इसलिए यीशु ने कहा तेरे दुख में जानता हूँ, तेरे कष्ट में जानता हूँ, तेरे परिश्रम में जानता हूँ, तू निष्पक्ष मेरे लिए खड़ा रहा, दुख आया तभी भी तूने मुझे छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं किया,
त्याग नहीं किया, पर एक कमी उसके अंदर थी। क्या थी पता है? वो बाहर के कार्य करने वाले लोग थे, पर परमेश्वर उनके हृदय को देखने वाला परमेश्वर था। और इसलिए उस कलीसिया को परमेश्वर ने कहा, मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। यीशु ने 3 चीजें बताई और वही बताकर आज मैं खत्म कर दूं। पहला, यीशु ने उसे कहा स्मरण कर, कहां से गिरा वो पहचान। यीशु ने कहा पहले स्मरण कर, याद कर तू कहां से गिरा। आपका खुदा में पीछे जाना, इसका मतलब आप कहीं तो भी गिर चुके हैं। आपका खुदा से दूर जाना मतलब आपने खुदा को कहीं तो भी त्याग दिया है। आपका खुदा से दूर जाना मतलब आप कहीं तो भी आत्मिक जीवन में गिर गए, हम कहीं तो भी आत्मिक जीवन में गिर गए। और इसलिए खुदा कहता है स्मरण कर, आत्मा से भरना है आपको, पवित्र आत्मा से, तो याद करो कहां पर आप गिरे, याद करो कहां पर आपने खुदा को छोड़ दिया, याद करो कहां पर आपने अपने स्वार्थ के लिए खुदा को त्याग दिया, याद करो आपके जीवन में आप खुदा को कहां भूल गए। हालेलुया। याद करो, परमेश्वर कहता है पहली चीज याद करो। दूसरा परमेश्वर कहता है मन फिराओ। आपको आत्मा से भरना है, अपने मनों को खुदा के पास लेकर जाओ। आपको आत्मा से भरना है, पश्चाताप करो, अपने आप को बदलो, खुदा में जाओ, खुदा के पास जाओ। आत्मा में भरने के लिए खुदा कहता है तेरा पहला प्यार तेरे अंदर वापिस आना जरूरी है, तेरा पहला प्यार तेरे अंदर वापिस निर्माण होना जरूरी है। याद करो जब आप खुदा में आए थे तो कितना प्यार आपको आपके जीवन में खुदा मिले था, और वो प्यार अगर आज नहीं है इसका मतलब हम कहीं तो भी गिर गए। इसलिए यीशु मसीह कहता है याद करो, पहली चीज याद करो कि आप कहां गिरे, हम कहां गिरे। अपने आप को पहचानो कि कहां खुदा से दूर हो गए। दूसरा खुदा कहता है मन फिराओ, पश्चाताप करो, खुदा के पास जाओ, अपने पापों की क्षमा मांगो और खुदा से कहो खुदा मुझे माफ कर कि मैं तेरी रहमत को भूल गया, तेरे उपकार को मैं भूल गया, मैं भूल गया कि कैसे तूने कई सालों पहले मुझे बचाया था, मैं भूल गया कैसे तूने मुझे मुझे तकलीफों से और परिस्थितियों से बाहर निकाला, मैं भूल गया जब मैं अकेला था, मैं पश्चाताप में नहीं था, पाप में गिरा हुआ था, कैसे खुदा तूने मुझे बाहर निकाला। परमेश्वर कहता है मन फिरा और मेरे पास लौट आओ। तीसरा परमेश्वर कहता है पहले जैसे काम कर, और यही आज हमारे जीवन के लिए हमें बहुत जरूरी है। कौन सा पहला काम, कौन से पहले काम के लिए परमेश्वर इफिसियों की कलीसिया को बोलता है? वो कहता है फिर उसी जोश और प्रेम से जाकर खुदा की सेवा। आप आत्मा से भरना चाहते हो, पहले प्यार के पास लौटो। आपका पहला प्यार ये हमेशा परमेश्वर होना चाहिए। आपका पहला प्यार और पहली मोहब्बत हमेशा खुदा के लिए आपकी होनी चाहिए। आपका पहला प्यार परमेश्वर के लिए होना जरूरी है। आप आत्मा से भरना चाहते हो, अपने पहले प्यार के पास लौटो। इंसानों का प्यार समय के अनुसार थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहेगा। आपके काम के प्रति का प्यार, आपके घर के प्रति का प्यार, आप जहाँ काम कर रहे हो, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स, उनके प्रति जो आपका प्यार है वो समय के अनुसार क्या होता रहेगा पता है? कम होता रहेगा। पर आप विश्वास कीजिए खुदा आपको क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है पहले प्यार के पास लौट आओ। आपको पता है मैंने शुरुआत में कहा हमारा अविश्वास हमारे फीलिंग से जुड़ा हुआ है। और फिर अभी क्या हुआ पता है? आज के रिसेंटली समय में अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम आराधना करेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हम आराधना नहीं करेंगे, हमें बुरा लगेगा तो हम आराधना और प्रार्थना नहीं करेंगे। पर याद करो वो समय जब आपको कोई दो शब्द बोल के भी जाता था पर आपकी आराधना नहीं होती थी। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आते थे तब भी आप खुदा के पास दौड़ते थे और परमेश्वर के चरणों में बैठकर खुदा से बात करते थे। याद करो जब आप बीमार थे और आपको चंगाई देने वाला कोई डॉक्टर और कोई इंसान नहीं था, खुदा के पास तुझे दुआ की और यहोवा राफा बनकर वो तेरे लिए उतर कर आया और तुझे चंगाई दी। आप अपने पहले काम के पास लौटो।
अपने फीलिंग से अपने विश्वास को मत जोड़ो। अगर आप अपनी भावनाओं से अपने विश्वास को जोड़ोगे ना, तो आप परमेश्वर की आत्मा से कभी भी नहीं भर पाओगे। आपको खुदा की आत्मा से भरना है, अपने पहले प्यार के पास लौट चलो। स्मरण करो कहाँ गिरे, पश्चाताप करो, मन फिराओ, खुदा के पास लौटो। और खुदा कहता है पहले जैसे काम कर। और फिर खुदा कहता है मैं तेरी आत्मा से भी तुझे भरने के लिए तैयार हूं। मैं तेरी आत्मा से भी तुझे भरने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। हमें वो भुलाता है कोई। और इसलिए खुदा ने कहा अगर तू नहीं करेगा पहले जैसा काम, तो मैं आकर तेरी दीवट उसके स्थान से हटा दूंगा। कौन दीवट का मतलब क्या है पता है? दो चीज को दर्शाता है दीवट। लैंप, पहला परमेश्वर की कलीसिया, दूसरा आपका अकेला जीवन। खुदा कहता है मैं हटा दूंगा वहां से। कठिन है, खुदा के वचन है। और कई लोग आज खुदा से दूर क्यों चले गए पता है? क्योंकि अपने पहले प्यार को वो भूल गए। खुदा ने उन्हें मौका दिया लौटने, खुदा ने उन्हें एक संधि दी लौटने की। खुदा ने कई बार सेवकों के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, गीतों के द्वारा, कई गवाहियों के द्वारा उस व्यक्ति को, उस भाई, उस बहन को खुदा ने एक न्योता भेजा, तू लौटा, मैं अभी तुझे स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। पर वो उसने ध्यान नहीं किया। पर आज मैं आपसे कहता हूँ, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे, आप अपने पहले प्यार के पास लौट चलो। जितनी पत्नियां इस वचन को सुन रही है, मैं कहता हूँ आपका पहला प्यार आपका खुदा होना चाहिए, ना कि आपका पति। और जितने पति सुन रहे उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका पहला प्यार ये खुदा होना चाहिए, ना कि आपकी पत्नी। वो दूसरा आता है। और जितने माँ बाप सुन रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों के लिए ये सोच रहे हो, आपका पहला प्यार आपका खुदा ही होना चाहिए। और उसके बाद आपका परिवार, आपका काम, आपकी सेवा और खुदा ने जो आपको दिया। और इसलिए इफिस की कलीसिया को खुदा ने यही कहा, लौटा लौटा लौटा, मैं तुझे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आज खुदा इस वचन से हमें यही कहता, आपको आत्मा से भरना है प्रियो, पवित्र आत्मा से अगर आपको भरना है तो लौट आओ खुदा के पास। और वो पहला प्यार जब आपका उद्धार हुआ था और खुदा ने आपको छुड़ाया, और जिस दिन आपने पश्चाताप किया, आप रो रहे थे, आपके आंखों में आंसू थे, आपने लहू से धोकर खुदा ने आपको साफ, क्षमा और माफ किया। अपने क्षमे की एक चादर आपके पापों के ऊपर डाल दी। दुनिया आपके पापों को याद कर करके आपको ताने मार रही थी, पर आपका परमेश्वर आपके पापों को भुला चुका था। याद करो वो दिन 10 साल और 15 साल और 20 साल पहले, जो जोश आपके अंदर था, जो विश्वास आपके अंदर खुदा के लिए था, जो चीज आपके अंदर, एक पैशन आपके अंदर खुदा के लिए था। अगर आज नहीं है, खुदा आपने पुकार रहा, लौट आ और पहले जैसा काम कर, और तभी खुदा आपको और मुझे आत्मा से भरने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाए और अपने जीवन को खुदा के हाथों में हम सौंप दें। और जितनी भी प्रार्थनाएं हम करने वाले हैं, हम विश्वास करें कि परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। और मैं चाहता हूँ अगर आप में से कोई भी इस वचन के द्वारा अगर आशीषित हुआ है, आप में से कोई भी अगर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर ने बात किया है, तो ये समय थोड़ा सा पहले लेंगे हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाने से पहले ये 10 मिनट हम लेंगे और एक साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर प्रार्थना करना चाहते हैं, अनम्यूट कीजिए। और इस वचन को अगर आप स्वीकारना चाहते हैं, इस वचन को प्राप्त करना चाहते हैं, और ये वचन अगर आपसे बात किया है, आत्मा से आप भरना चाहते हैं, और पहले प्यार के पास, अपने खुदा के पास अगर आप लौटना चाहते हैं, खुदा कहता है स्मरण कर कहां से गिरा और लौटा, मैं तुझे अपनाने के लिए तैयार हूं। दूसरा वो कहता है पश्चाताप कर, अपने आप को बदल, मैं तुझे स्वीकारने के लिए तैयार हूं। आत्मा से भरना है, पहले वाले काम जो खुदा में आप करते थे वो करना शुरू कीजिए। भाई हम प्रार्थना करें। आप में से कोई भी व्यक्ति जो प्रार्थना करना चाहते हैं, अनम्यूट कीजिए और आप दुआ कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज यू, स्तुति करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू जीसस,
जो भी प्रार्थना करना चाहता होगा अनम्यूट करके फिर आप प्रार्थना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आप में से जो भी अनम्यूट करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, आप कर सकते हो। अनम्यूट कीजिए और प्रार्थना कीजिए प्रभु को। अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंप। परमेश्वर है जो आपको मदद करने के लिए तैयार है। लौट आओ, वो आपको स्वीकारने के लिए तैयार है। लौट आओ, वो आपको ठुकराने वाला परमेश्वर है। मैं उस खुदा से परिचित हूँ और उस खुदा को मैं जानता हूँ जो छोड़कर जाने वाला, ठुकराने वाला और साथ निभाने वाला परमेश्वर। आप में से कोई भी दुआ करना चाहता है, कीजिए प्रार्थना। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू। आपण प्रार्थना करूया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुती, स्तुती, स्तुती राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला मान, महिमा, गौरव सर्व काही तुझ्या नावाला देत पा। खरोखर तू महान परमेश्वर, तू दयाळू कृपाळू परमेश्वर, तुझी दया सनातन पिता परमेश्वरा। खरोखर प्रभू परमेश्वरा, तू आम्हाला बाप्पा आतापर्यंत सांभाळस म्हणून धन्यवाद देते प्रभू। खरोखर तू पिता परमेश्वरा अल्फा आणि ओमेगा आहे पिता परमेश्वरा। तो आरंभ आणि अंत आहे पिता परमेश्वरा। होय प्रभू परमेश्वरा, स्वर्गात विराजमान असा परमेश्वर तू, असंख्य देवदूत पिता परमेश्वरा तुझी बाप्पा स्तुती आराधना करतात पिता परमेश्वरा। तू पवित्र 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 म्हणून पिता परमेश्वरा तुझी स्तुती आराधना करतात। अहो रात्र अहो समय, होय पिता परमेश्वरा, यावेळेस मी तुझ्या नावाला धन्यवाद देते, आभार मानते, तुझी स्तुती करते पिता परमेश्वरा। खरोखर पिता परमेश्वरा, आम्हाला सर्वांना पिता परमेश्वरा ऑनलाईनच्या माध्यमातून तू आम्हाला प्रत्येक बहिणीला, प्रत्येक परिवाराला तू यावेळेस जोडलं म्हणून धन्यवाद देते, तुझे आभार मानते, तुझी स्तुती करते। यावेळेस तुझी उपस्थिती आमच्यामध्ये आहे म्हणून तुला तुझे आभार मानते, तुझी स्तुती करते यावेळेस पिता परमेश्वरा। तुझं वचन पिता परमेश्वरा प्रगटीकरण 2, 3, 4, 5 पिता परमेश्वरा, खरोखर हे वचन तू आमच्यासाठी आशीषित केलंस म्हणून धन्यवाद बाप्पा। तुझं वचन सांगतं पिता परमेश्वरा, परमेश्वर हमें कार्यों के दिखाता है, तू बड़ा धैर्यवान है, छोटे छोटे कार्यों से वरदान से भरता है खुदा, क्योंकि खुदा उनके लिए कार्य करता है। यदि हमारा प्रेम ठंडा ठंडा पड़ गया तो खुदा का प्यार अंदर से ठंडा पड़ गया तो वो परमेश्वर को प्रिय नहीं है। यस लॉर्ड बापा, धन्यवाद बापा। हमारा पहला प्यार जो ठंडा पड़ गया पिता परमेश्वर, वो आपको अच्छा नहीं लगता पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हम सब भाई बहन को पिता परमेश्वर वो पहला प्यार याद आना जाए, ऐसा आप अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर। यस, हम आपको मांगते पवित्र आत्मा, हमको अगुवाई कीजिए, हमको स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर। आपने कहा पिता परमेश्वर, यीशु ने कहा पिता परमेश्वर, स्मरण कर, याद कर तू कहाँ से गिरा और आपको खुदा को छोड़, आपने खुदा को छोड़, आपके खुदा को छोड़ दिया, अपने स्वार्थ के लिए खुदा को छोड़ दिया। यस लॉर्ड बाबा, हम बाबा हमें क्षमा करे पिता परमेश्वर। हम स्मरण करे पिता परमेश्वर कि हम अभी कैसे आपको छोड़ चुके हैं, वो पल हम याद करें पिता परमेश्वर। ये याद करने की ताकत, बल, सामर्थ्य हमें प्राप्त कीजिए पिता परमेश्वर। हमें सबको, मुझे भी पवित्र आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर। हमें क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर और आपके लहू से प्रभु धोकर शुद्ध पवित्र कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके सामने आके हमारा प्यार फिर से आपके पास हम जुड़ सके प्यार से पिता परमेश्वर। हम ठंडे न पड़े पिता परमेश्वर, हम आक्रामक बने पिता परमेश्वर। इससे हमें अनुग्रह दे, आशीषित कर पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। खरोखर पिता परमेश्वर, तुझं वचनात सांगितलं की मन फिराव पिता परमेश्वर, आपको आत्मा से भरना है तो पिता परमेश्वर पश्चाताप करे। हाँ पिता परमेश्वर, हमें पश्चाताप करने की जरूरत है पिता परमेश्वर। ये दिन बहुत ही कठिन दिन है पिता परमेश्वर। ये दिनों में पिता परमेश्वर हम तुझे छोड़ न दे पाए, गिव अप न कर पाए पिता परमेश्वर। हमें सब बापा हमारे अपराधों की, पापों की, जो कुछ हमारे जीवन में गए, जीवन में जो कुछ
कुछ भी हुआ है उससे हम पश्चाताप करें, ऐसा मन फिराऊ मन, हमारा दिल तू, हमारे विचार तू बदल दे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। सच में तू महान परमेश्वर है, जिंदा खुदा यीशु मसीह है पिता परमेश्वर। हमारी हमारी प्रार्थना सुनने वाला पिता परमेश्वर आप हो पिता परमेश्वर। इसके लिए स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड बाबा पिता परमेश्वर, आपका वचन में क्या है पिता परमेश्वर कि पहले काम के लिए परमेश्वर बोलता है। यस लॉर्ड, आपका पहला पैर हमेशा खुदा ही होना चाहिए। आपकी मोहब्बत पिता परमेश्वर खरोखर आप ही होना चाहिए पिता परमेश्वर। हम सब भाई बहन बापा पहला स्थान आपको देना चाहिए, ऐसा हम कर सके पिता परमेश्वर। ना कि बापा मनुष्य को, ना कि हमारे जीवन को, ना कि किसी की पैसे वस्तु को पिता परमेश्वर। हमारा पहला स्थान आप ही हो पिता परमेश्वर। हाँ जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, हमारा पहला स्थान आप ही हो। ऐसे हमें खरोखर सच में बापा पवित्र आत्मा से भर दीजिए। ये सब कार्य करने वाला, हमें ताकत देने वाला पवित्र आत्मा ही है प्रभु यीशु क्रिस्ता। खरोखर मैं तो आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। ये जो 21 दिन के उपवास प्रार्थना चाहिए चल रहे पिता परमेश्वर, हर एक वचन से आप बात कर रहे हैं हम सब भाई बहनों को। यस पिता परमेश्वर, और बोल रहे हैं कि आप पवित्र आत्मा से भरकर सच्चाई से और खरे सच्चाई से और आत्मा से भरकर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। तुम मांगो मांगो बोलता है प्रभु परमेश्वर। यस लॉर्ड बापा, हम आपसे मांगना चाहिए, हमें बोलना नहीं चाहिए। इसलिए इसके लिए धन्यवाद प्रभु। सब मान महिमा गौरव प्रशंसा आपको देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आमेन। ठीक आहे, यावेळेस आपण मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये जाऊया आणि काही प्रेयर रिक्वेस्ट आहेत आपल्याकडे आणि त्यांच्यासाठी आपण प्रार्थना करूया। आणि त्या प्रार्थनेमध्ये सर्व विनंती आपण देवाच्या सादर करूया आणि देवाला म्हणूया की प्रभू या सर्व विनंत्या जी आहेत त्यामध्ये तू आम्हाला मदत कर। मी रिक्वेस्ट करतो की आपल्यामध्ये सिस्टर ज्योती आहे, आम्ही त्यांना एक प्रेयर रिक्वेस्ट देऊ इच्छितो आणि सिस्टर स्नेहल हे दोघेही प्रार्थना करतील। तर सिस्टर ज्योती आहे, तर तुम्ही असाल तर अनम्यूट करा, मी तुम्हाला 2 प्रेयर रिक्वेस्ट देऊ इच्छितो, त्यांच्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करावी। थँक्यू। सिस्टर ज्योती आहेत का? प्रेज द लॉर्ड। ओके, सिस्टर तेजश्रीसाठी प्रार्थना करा, तिला बरं नाही। त्याचप्रमाणे विकी आणि सीओ यांच्यासाठी प्रार्थना करा की देवबापाने त्या कुटुंबाला विशेष त्याच्या सुरक्षतेमध्ये आणि अनुग्रहामध्ये ठेवावं। त्याचप्रमाणे त्यांची प्रेयर रिक्वेस्ट एक आहे की ज्या बिल्डिंग मध्ये ते राहत आहे त्या बिल्डिंग मध्ये 10व्या मजल्यावरती एक घर ते पाहत आहे, ते मिळण्यासाठी त्यांच्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करावी। ठीक आहे, त्याच्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करा। आणि दुसरी एक प्रार्थना रिक्वेस्ट आहे की आपल्या संडे स्कूल मध्ये येणारे जे लेकर आहेत सकाळी 9 वाजता आणि दुपारी 1:30 वाजता, हे तरुण लेकरांच्या जीवनामध्ये देवाच्या आत्म्याचा एक मोठा कार्य घडावं आणि देवाने या लेकरांना बदलावं यासाठी तुम्ही प्रार्थना करा। हे 2 रिक्वेस्ट आहेत, त्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करा। हो पाहिजे। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वरा, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा। हो परमेश्वरा, आज खरोखर परमेश्वरा तुझ्या वचनाद्वारे तू आमच्या सोबत बोलला परमेश्वरा। आणि परमेश्वरा खरोखर परमेश्वरा ही प्रार्थनेची संधी परमेश्वरा तू आमच्या जीवनात परमेश्वरा मला दिली परमेश्वरा, त्याबद्दल खरोखर तुझ्या नावाला धन्यवाद देते प्रभूजी, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज परमेश्वरा या प्रार्थनेमध्ये परमेश्वरा जे सर्व लोक परमेश्वरा एकत्रित झालेले परमेश्वरा, त्या प्रत्येकाला परमेश्वरा तू आशीर्वादित कर परमेश्वरा। तुझ्या पवित्र आत्म्याने तू आम्हाला भर परमेश्वरा। खरोखर प्रभूजी तुझा पवित्र आत्मा तू आम्हाला दिलेला आहेस परमेश्वरा। ज्यावेळेस परमेश्वरा तू या जगातनं परमेश्वरा वर घेतला गेला परमेश्वरा, पण तू जाताना आम्हाला बोलला परमेश्वरा की माझा पवित्र आत्मा मी तुम्हाला देऊन जातो। खरोखर प्रभूजी आज तुझ्या पवित्र आत्म्याची उपस्थिती परमेश्वरा आम्हाला आहे परमेश्वरा, आणि खरोखर परमेश्वरा तुझ्या पवित्र आत्म्याचा अनुभव आम्ही आमच्या जीवनामध्ये घेतलेला आहे परमेश्वर। हो माझ्या राजा, आणि खरोखर परमेश्वरा या
पवित्रतेमध्ये परमेश्वरा आम्हाला जगण्यासाठी, आम्हाला टिकून राहण्यासाठी तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत कर पिता परमेश्वर. धन्यवाद देते पिता परमेश्वरा. खरोखर परमेश्वरा आमच्या मुखाला तू स्पर्श कर परमेश्वरा. आमचे सर्व विचार बाजूला ठेवून परमेश्वरा आम्ही तुझ्या सोबत एक होतो परमेश्वरा. हो माझ्या राजा, आमचे मुखातले शब्द परमेश्वरा कदाचित परमेश्वरा मोठमोठे नसेल परमेश्वरा, पण खरोखर परमेश्वरा तू स्वर्गात आमची वाणी ऐकतो परमेश्वरा. तू म्हणतोस प्रभूजी की तुमच्या मुखाने तुम्ही बोला परमेश्वरा. आणि खरोखर परमेश्वरा तू म्हणतोस भिवू नकोस, घाबरू नकोस, आम्ही तुझ्या सोबत आहे परमेश्वरा. आणि खरोखर परमेश्वरा ज्यावेळी आम्ही शब्द बोलतो परमेश्वरा, तू स्वर्गात आमची वाणी ऐकतोस परमेश्वरा. आणि आमच्या प्रार्थना विनंती परमेश्वरा तू कबूल करतोस, मान्य करतोस प्रभूजी. धन्यवाद देते पिता परमेश्वरा. आज परमेश्वरा जी प्रार्थनेची विनंती परमेश्वरा तुम्हाला दिलेली आहे परमेश्वरा. परमेश्वरा आम्ही बहीण तेजस्वीसाठी प्रार्थना करतो परमेश्वरा. तिला परमेश्वरा ती आजारी आहे परमेश्वरा. आणि खरोखर परमेश्वरा या बहिणीला तुझा स्पर्श कर परमेश्वरा. आणि येशू तुझ्या नावात परमेश्वरा तिला आरोग्य दे पिता परमेश्वर. हो माझ्या राजा, कारण तू आमचा डॉक्टरांचा डॉक्टर, तू आमचा वैद्यांचा वैद्य माझ्या राजा. हो परमेश्वर, आज बहीण तेजश्रीला परमेश्वरा तू आरोग्य दिले आहे परमेश्वरा. आम्ही विश्वास करतो परमेश्वरा, कारण परमेश्वरा येशू तुझ्या नावामध्ये सामर्थ्य आहे माझ्या राजा. हो परमेश्वरा, आम्ही परमेश्वरा लांब असेल परमेश्वरा एकमेकांपासून परमेश्वरा, पण आम्ही येशू तुझ्या नावामध्ये आज प्रार्थना करतो परमेश्वरा. तेजश्री परमेश्वरा, तेजश्रीला आरोग्य दे पिता परमेश्वरा. धन्यवाद देतो पिता परमेश्वर. आम्ही परमेश्वरा ब्रदर विकी आणि परमेश्वर सिओन साठी प्रार्थना करते परमेश्वरा. या दोघा भावांना परमेश्वरा तुझ्या हातात घे पिता परमेश्वरा. धन्यवाद देते प्रभूजी. त्यांना परमेश्वरा तुझ्या आत्मिकतेमध्ये परमेश्वरा तू अधिक आणि अधिक वाढव परमेश्वरा. त्यांच्या परमेश्वरा तू त्यांना निवडलेला आहे परमेश्वरा. हो माझ्या राजा, तुझ्या सेवेसाठी त्यांचा उपयोग तू करून घे पिता परमेश्वरा. आणि परमेश्वरा ब्रदर विकीला परमेश्वरा जे परमेश्वरा व्यसनामध्ये कदाचित असेल परमेश्वरा, तू त्यांना परमेश्वरा तू त्यातनं बाहेर काढ परमेश्वरा. आणि तुझ्या मंदिरात तुझ्या स्वर्गीय राज्यासाठी परमेश्वरा तू त्यांना उपयोग करून घे परमेश्वरा. तुझ्या मंदिरात येण्याचे मार्ग तू मोकळे कर परमेश्वरा. हो माझ्या राजा, कारण परमेश्वरा तुझं वचन आहे परमेश्वरा, बंधूंचं एकत्र येणं किती परमेश्वरा आनंदाचं आहे परमेश्वरा. हो माझ्या राजा, जेव्हा आम्ही तुझ्यासाठी परमेश्वरा एकत्रित येतो परमेश्वरा, हो माझ्या राजा, त्याचा आनंद परमेश्वरा किती अनमोल आहे परमेश्वरा. हो माझ्या राजा, धन्यवाद देते परमेश्वरा. आणि ब्रदर विकीला परमेश्वरा त्यांचे मार्ग तू मोकळे कर परमेश्वरा. त्यांचा अंतकरण तू बदल पिता परमेश्वरा. आणि परमेश्वरा त्यांनी तुझ्यासाठी तुझ्या सेवेसाठी त्यांनी पुढे यावं, उभं राहावं परमेश्वरा, अशी मी प्रार्थना विनंती करते प्रभूजी. सिओनला तुझ्या हातात घे परमेश्वरा. सिओन या तरुण वयात परमेश्वरा जगत असताना परमेश्वरा तुझं परमेश्वरा अनुग्रह त्याच्यावरती असू दे परमेश्वरा. जी सेवा तू त्याला दिलेली परमेश्वरा ती परमेश्वरा अधिक आणि अधिक तू आशीर्वादित कर पिता परमेश्वरा. हो माझ्या राजा, आणि परमेश्वरा त्याला परमेश्वरा शाळेमध्ये तो जात असताना परमेश्वरा त्याला लागणारी ज्ञान बुद्धी सामर्थ्य तू त्याला दे पिता परमेश्वर राजा. त्याच्या सर्व गरजा तुझ्या पवित्र भांडारातनं पूर्ण कर माझ्या राजा. धन्यवाद देते पिता परमेश्वरा. आणि परमेश्वरा या कुटुंबाचं जे स्वप्न आहे परमेश्वरा, की त्यांना स्वतःचं एक घर घ्यायचंय परमेश्वरा, आज येशू तुझ्या नावात परमेश्वरा आम्ही घोषणा करतो परमेश्वरा, सर्व मार्ग तू त्यांच्यासाठी मोकळे कर पिता परमेश्वरा. आणि त्यांना स्वतःचं घर घेण्यासाठी परमेश्वरा लागणारी सर्व गरज तू पूर्ण कर पिता परमेश्वरा. कारण तू देणारा पिता आहेस परमेश्वरा. तुझ्या परमेश्वरा तुझ्या राज्यात परमेश्वरा कुठल्याही गोष्टीची कमी नाही माझ्या राजा. धन्यवाद देते पिता परमेश्वरा. यांची गरज तू पूर्ण कर पिता परमेश्वर. सर्व मार्ग मोकळे कर, सर्व बंधन येशूच्या नावात तुटले जाऊ दे माझ्या राजा. धन्यवाद देते परमेश्वरा. आणि येणाऱ्या दिवसांमध्ये या कुटुंबाची गरज तू पूर्ण करून परमेश्वरा एक साक्ष त्यांच्या जीवनात तू परमेश्वरा निर्माण कर परमेश्वरा. आणि त्यांच्या मुखाद्वारे तुझा गौरव होऊ दे पिता परमेश्वरा. आणि आत्मिकतेमध्ये परमेश्वरा या कुटुंबाला तू उचलून घे परमेश्वरा. आणि परमेश्वरा एक ताऱ्याप्रमाणे चमकणार हे कुटुंब असू दे पिता परमेश्वर राजा. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर. आम्ही परमेश्वरा संडे स्कूलच्या मुलांसाठी प्रार्थना करते प्रभूजी. संडे स्कूलच्या प्रत्येक लेकराला परमेश्वरा तुझ्या रक्ताने आम्ही सुरक्षित करतो परमेश्वरा. धन्यवाद देते जे वचन त्यांना सांगितलं जातं परमेश्वरा, जे प्रभूच्या नावाची सेवा परमेश्वरा त्यांना दिली जाते परमेश्वर. हो परमेश्वरा त्यांच्या ज्ञानात बुद्धीत परमेश्वरा
केवळ आणि केवळ तुझं नाव राहू दे परमेश्वरा. त्यांना कळू दे परमेश्वरा की जिवंत प्रभू येशू ख्रिस्त काय आहे ते परमेश्वरा. जे शिकवलं जातं परमेश्वरा ते त्यांनी विसरू नये परमेश्वरा. आणि परमेश्वरा कदाचित परमेश्वरा मोठे होऊन परमेश्वरा ख्रिस्ताची ओळख परमेश्वरा त्यांना होणार आहे परमेश्वरा. आणि आज लहानपणापासून जे बी पेरलं जाते परमेश्वरा त्यांच्या अंतःकरणात हो परमेश्वरा. आणि एक दिवस परमेश्वरा ते बी उगवून परमेश्वरा खरोखर तुझ्या राज्यासाठी त्यांचा उपयोग तू करून घेणार आहे माझ्या राजा. धन्यवाद देते परमेश्वरा. प्रत्येक लेकराला तू आशीर्वादित कर. त्यांना शाळा शिकत असताना लागणारी ज्ञान बुद्धी तू त्यांना दे परमेश्वरा. हो माझ्या राजा. त्यांच्या कदाचित त्यांच्या कुटुंब त्या लेकरांद्वारे त्यांचं कुटुंब बदलू शकतं माझ्या राजा. हो माझ्या राजा. ख्रिस्ताची ओळख त्यांना होऊ दे पिता परमेश्वर. आणि ख्रिस्तच जिवंत परमेश्वर आहे हे त्यांना समजू दे माझ्या राजा. धन्यवाद देते परमेश्वर. युथ साठी प्रार्थना करते परमेश्वरा. युथच्या प्रत्येक लेकराला आम्ही तुझ्या हातात देतो परमेश्वरा. त्यांना परमेश्वरा खरोखर परमेश्वरा ज्ञान बुद्धी दे पिता परमेश्वरा. तरुण वयात ते जगत असताना परमेश्वरा हो माझ्या राजा तुझ्या भयात त्यांनी असावं परमेश्वरा. सैतानाच्या सर्व चालीपासून सैतानाच्या सर्व हल्ल्यापासून त्यांना आम्ही सुरक्षित करतो तुझ्या रक्ताने पिता परमेश्वर. धन्यवाद देते परमेश्वरा. त्यांची सर्व गरज तू पूर्ण कर पिता परमेश्वरा. ज्ञान बुद्धीनी तू त्यांना भर परमेश्वरा. कारण परमेश्वरा तुझं भय हे ज्ञानाचा प्रारंभ आहे माझ्या राजा. हो माझ्या राजा. त्यांनी तुझ्या भयात असावं परमेश्वरा. आणि त्यांच्या जीवनात तुझा प्रथम स्थान त्यांनी द्यावं परमेश्वरा. हो माझ्या राजा. तुझ्या स्वर्ग राज्याची परमेश्वरा खोज त्यांनी करावी परमेश्वरा. हो माझ्या राजा. धन्यवाद देते पिता परमेश्वरा. त्यांच्या जीवनाद्वारे तुझं गौरव होऊ दे परमेश्वरा. तुझं नाव उंचवलं जाऊ दे परमेश्वरा. हो माझ्या राजा. कारण परमेश्वरा ही येणारी भावी पिढी आहे परमेश्वर. हो माझ्या राजा. आणि खरोखर परमेश्वरा तुझं नाव त्यांना आज माहिती परमेश्वरा. पण परमेश्वरा त्यांनी आत्म्याने आणि खरेपणाने तुझी सेवा करावी परमेश्वर राजा. आणि तुझ्यासाठी त्यांनी उभं राहावं परमेश्वरा. अनेकांना तुझी सुवार्ता सांगावं परमेश्वरा. हो माझ्या राजा. खरोखर त्यांना तू आशीर्वादित कर परमेश्वरा. सैतानाचे सर्व आत्म परमेश्वरा त्यांना परमेश्वरा येशू तुझ्या नावात नष्ट करून टाक परमेश्वरा. सर्व डिप्रेशनचे आत्मा सर्व ऍट्रॅक्शनचे आत्मा परमेश्वर येशू तुझ्या नावात निघून जाऊ दे माझ्या राजा. हो माझ्या राजा. आणि खरोखर परमेश्वरा या युथला संडे स्कूलच्या लेकरांना परमेश्वरा आणि परमेश्वरा त्यांना शिकवणारे टीचर्स सर्व लोकांना परमेश्वरा तू विशेष करून आशीर्वादित कर माझ्या राजा. धन्यवाद देते पिता परमेश्वरा. आणि तुम्ही आमची प्रार्थना विनंती कबूल केली आहेस मान्य केली आहेस परमेश्वरा. आम्ही विश्वास करतो माझ्या राजा. धन्यवाद देते परमेश्वरा. आणि आमचा तारणा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्यात गोड आणि पवित्र नावाने मागते म्हणून तूच ऐक. आमेन. थँक्यू सिस्टर. ओके सिस्टर स्नेहल तुम्ही प्रेयर करणार का? प्रेज द लॉर्ड पास्टर. प्रेज द लॉर्ड. ओके सिस्टर स्नेहल 2 रिक्वेस्ट आहे तुमच्याकडे प्रार्थनेची. अनिता आणि गौतम आणि सोहम आणि साधना हे कपल अनिता गौतम आणि सोहम आणि साधना. हो. आणि हे दोघेही हजबंड वाईफ आहेत. आणि मागच्या अनेक वर्षांपासून त्यांना लेकरू नाही. तर त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा की देवबापाने त्यांना आशीर्वादित करावं. आणि दुसरी प्रेयर ठीक आहे. रिक्वेस्ट आहे आपलं चर्चचं जो काम आहे सोमवारपासून सुरू होणार आहे. तर देवाने सर्व अडचण दूर करावी त्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करा. जस्ट मला एक म्हणायचं होतं की थोडं डिस्टर्बन्स असेल कारण मी ड्राईव्ह करत होते. मी गाडी साईडला घेतली. मी प्रेयर करते कारण काम सुटलं होतं ना. मी ऑनलाईन कामामध्ये असताना जॉईन झाले होते आणि काम सुटल्यावर ड्राईव्ह करत होते. तर सॉरी तुम्हाला डिस्टर्बन्स असते गाड्यांचा खूप सारा आवाज येईल पण मी प्रेयर करते. फक्त पहिले नाव ज्यांच्यासाठी प्रेयर सांगितलेली त्यांचं नाव अनिता आणि विक्रम गौरव. आणि सोहम अनिता आणि गौरव सोहम. कारण मला आवाज क्लिअर येत नाहीये ना सॉरी त्यासाठी मी हे करते. मी प्रेयर करते. हालेलुया. माझ्या पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वरा आकाश आणि पृथ्वीचा निर्माण करत्या बाप्पा परमेश्वरा खरोखर तू खूप महान परमेश्वर आहे. तू अद्भुत असा देव आहेस माझ्या राजा. स्तुतीस योग्य भयास पात्र तूच असा देव आहे माझ्या राजा परमेश्वरा. तुझे मनापासून आभार मानते की तू प्रार्थनेसाठी परमेश्वरा तू मध्यस्थीच्या प्रार्थनेसाठी तू मला निवडलं माझ्या राजा. तुम्हाला एक ओझ दिलं माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. परमेश्वरा प्रत्येक परिस्थिती ही तुला माहिती आहे माझ्या राजा बाप्पा. हे जरी डिस्टर्बन्स असलं परमेश्वरा तरी तू अंतःकरण जाणतो माझ्या राजा परमेश्वरा. आणि परमेश्वरा
तू प्रत्येकाला परमेश्वरा पाहतो माझ्या राजा बाप्पा, प्रत्येक परिस्थिती जाणतो. धन्यवाद देते माझ्या राजा बाप्पा. परमेश्वरा हे सर्व अडखळण तू सर्वप्रथम काढून टाक माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. आणि परमेश्वरा पूर्ण आत्म्याने आणि खरेपणाने परमेश्वरा तुझी सेवा करण्यास परमेश्वरा तू तयार केलंस. धन्यवाद देते माझ्या राजा बाप्पा. मी जेवढं वचन परमेश्वरा ऐकलं माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा, परमेश्वरा मी त्यातून हेच शिकले परमेश्वरा की आपण परमेश्वरा आत्म्याने आणि खरेपणानेच परमेश्वरा तुझी सेवा केली पाहिजे माझ्या राजा बाप्पा. परमेश्वरा कुठलीही परिस्थिती आली तरी परमेश्वरा तू आम्हा कोणालाही डगमगू देऊ नकोस माझ्या राजा परमेश्वरा. प्रत्येक परिस्थिती मध्ये परमेश्वरा आम्ही प्रथम स्थान हे फक्त आणि फक्त तुलाच द्यावं माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. तू यासाठी कृपा पुरव माझ्या देवा परमेश्वरा. धन्यवाद देते परमेश्वरा, तुझे मनापासून आभार मानते परमेश्वरा. प्रथम परमेश्वरा माझा ताबा तुझ्या हातात देते माझ्या राजा बाप्पा. ओ बाप्पा परमेश्वरा माझ्या बाप्पा बुद्धीला तू चालना दे माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. माझं लक्ष केवळ परमेश्वरा तुझ्याकडे लागावं यासाठी तुझी कृपा पुरव माझ्या राजा परमेश्वरा. बाप्पा जी काही प्रार्थना विनंती परमेश्वरा दिली आहे परमेश्वरा ती मी तुझ्या चरणाजवळ परमेश्वरा ठेवते माझ्या राजा बाप्पा. बाप्पा त्या बहीण भावांना परमेश्वरा तुझ्या हातामध्ये देते माझ्या राजा बाप्पा. बाप्पा अनिता सिस्टर आणि परमेश्वरा सोहम ब्रदरांना परमेश्वरा जरी हे नाव चुकीचं असले बाप्पा परमेश्वरा तरी परमेश्वरा तू जाणतो परमेश्वरा कोणाच्या जीवनामध्ये कार्य करायचे बाप्पा आणि त्यासाठी तू समर्थ आहेस माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. आज परमेश्वरा त्यांना परमेश्वरा लेकराचा आशीर्वाद तू दे माझ्या राजा परमेश्वरा. आणि परमेश्वरा त्यांना फलद्रूप असं तू कर माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. प्रत्येक अडखळण परमेश्वरा तू काढ येशूच्या नावात माझ्या राजा बाप्पा. तू सहाय्य कर माझ्या देवा परमेश्वरा. त्यांना तू ते आशीर्वादाने भर माझ्या राजा परमेश्वरा. परमेश्वरा त्या बहिणीला मी तुझ्या हातामध्ये देते बाप्पा. तिची कूस तू ओपन कर माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. प्रत्येक अशक्य गोष्ट बाप्पा तुला शक्य आहे माझ्या राजा बाप्पा. आज जरी परमेश्वरा जगामध्ये परमेश्वरा जरी लोक काही बोलत असेल परमेश्वरा मी माझ्या जिवंत देवावर विश्वास ठेवते की परमेश्वर ही परिस्थिती बदलून परमेश्वरा तिच्या जीवनामध्ये आनंद आणि आशीर्वाद देणारा तू जिवंत देवच माझ्या राजा बाप्पा. आणि तू दिलं बाप्पा कबूल करते माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. ही साक्ष परमेश्वरा तू तयार केलीस बाप्पा. धन्यवाद देते माझ्या राजा बाप्पा. त्या कुटुंबावर तुझा आशीर्वादाचा हात पाठव बाप्पा परमेश्वरा आणि त्यांना तू आनंदाने भर माझ्या राजा बाप्पा. सहाय्य कर माझ्या राजा बाप्पा. धन्यवाद देऊन तुझी स्तुती करते परमेश्वरा. तसंच परमेश्वरा आमच्या चर्च साठी मागते माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. आमच्या चर्चला तू बाप्पा उत्कृष्ट म्हटलेल्या खडकावर तू उभं केलंयस माझ्या राजा बाप्पा. बाप्पा तुझे मनापासून आभार मानते की परमेश्वरा एक उत्तम मेंढपाळ तू आम्हाला दिलास माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा जो आम्हाला योग्य मार्ग दाखवतस माझ्या राजा बाप्पा. धन्यवाद देते परमेश्वरा तुझ्या कृपेबद्दल तुझ्या आशीर्वादाबद्दल माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. आमच्या चर्चचं बाप्पा जे एक्सटेन्शन होणार आहे परमेश्वरा ते परमेश्वरा करण्यासाठी तुझी कृपा तू पुरव बाप्पा. प्रत्येक अडखळण परमेश्वरा ख्रिस्त येशूच्या नावामध्ये काढून टाक माझ्या राजा बाप्पा. कुठलाही बाप्पा अडखळण त्यासाठी येऊ नये माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. यासाठी तुझी कृपा पुरव बाप्पा. कुठलाही व्यक्ती बाप्पा कुठलाही परमेश्वरा पैशाची अडचण परमेश्वरा आम्हाला येऊ देऊ नको. तर तुझ्या स्वर्गीय भांडारामधून बाप्पा आमच्या चर्चची गरज तू पूर्ण कर माझ्या राजा बाप्पा. धन्यवाद देते माझ्या राजा. खरोखर तू खूप महान परमेश्वर माझ्या राजा बाप्पा. ते काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला परमेश्वरा मी तुझ्या हातामध्ये देते बाप्पा. योग्यरित्या परमेश्वरा चर्चचं काम पार पाडावं परमेश्वरा यासाठी तुझी कृपा पुरव. त्यासाठी लागणारी प्रत्येक चालना प्रत्येक परमेश्वरा युक्ती परमेश्वरा आयडिया परमेश्वरा तुझ्याकडून पुरवली जाऊ दे माझ्या राजा बाप्पा. सहाय्य कर माझ्या देवा परमेश्वरा. खरोखर तू खूप महान आणि अद्भुत असा देव आहेस माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. पुन्हा एकदा तुझे मनापासून आभार मानते परमेश्वरा की या उपास प्रार्थनेमध्ये तू आम्हाला चालवतोयस माझ्या राजा. नवीन नवीन ज्ञानाने तू आम्हाला भरतोय माझ्या राजा. तुझ्या आत्म्याने तू आम्हाला भरतोयस बाप्पा. धन्यवाद देते माझ्या राजा बाप्पा. बाप्पा या मीटिंग मध्ये जुडलेल्या प्रत्येक व्यक्तींना तू आशीर्वादित कर माझ्या राजा बाप्पा. आरोग्याने भर माझ्या राजा बाप्पा. त्यांना तू हा समय दिला माझ्या राजा बाप्पा. धन्यवाद देते बाप्पा. तुझे मनापासून आभार मानते की तू आम्हाला निवडल्यास माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. तू आम्हाला निवडल्यांमधून बनवलंस बाप्पा. धन्यवाद देते माझ्या राजा बाप्पा. प्रत्येकाच्या कुटुंबाला बाप्पा तू स्पर्श कर. त्यांची लागणारी प्रत्येक गरज पूर्ण कर माझ्या राजा बाप्पा. आणि परमेश्वरा होऊ दे तुझे आणि तुझेच गौरव माझ्या राजा बाप्पा. परमेश्वरा आमच्या मंडळीतील प्रत्येक लेकरांसाठी बाप्पा आम्ही प्रार्थना करतो माझ्या राजा बाप्पा. त्यांना तुझ्या हातामध्ये देतो बाप्पा. परमेश्वरा तू त्यांना तुझ्या कार्यासाठी उभं असं केलं बाप्पा. धन्यवाद देते माझ्या राजा. त्यांची वाढ प्रभूमध्ये कर बाप्पा. प्रत्येक वाईट गोष्टीपासून
परमेश्वरा तू त्यांचं संरक्षण कर, वाईट मोहापासून त्यांचं संरक्षण कर माझ्या राजा, आणि तुझ्या रक्ताचं सिंचन तू त्यांच्यावर कर माझ्या राजा बाप्पा. पुन्हा एकदा तुझे मनापासून आभार मानते माझ्या राजा बाप्पा. आम्हाला प्रत्येकाला तू आतापर्यंत सांभाळलंय माझ्या राजा बाप्पा, आणि इथून पुढे देखील तू सांभाळशील माझ्या राजा बाप्पा, हा विश्वास आहे माझ्या राजा बाप्पा. धन्यवाद देते, तुझी स्तुती करते, पुन्हा एकदा तुझं मनापासून आभार मानते माझ्या राजा बाप्पा. माझी प्रार्थना परमेश्वर तू मान्य केली, धन्यवाद देते माझ्या राजा बाप्पा. या डिस्टर्बन्स बद्दल तुझ्या मनापासून बाप्पा मी क्षमा मागते माझ्या राजा बाप्पा. परमेश्वरा तरी देखील परमेश्वरा तू माझी प्रार्थना मान्य कर माझ्या राजा बाप्पा. परमेश्वरा धन्यवाद देऊन तुझी स्तुती करते, तुला उंचावते माझ्या राजा. इथून पुढची सर्व वेळ का तुझ्या हातामध्ये देते माझ्या राजा. ही लहानशी प्रार्थना प्रिय तारणारे शिक्षणात मागते बाप्पा, म्हणून तू ऐक. आमेन लॉर्ड. आमेन आमेन. थैंक यू सिस्टर, थैंक यू. आइए इस समय हम आखिरी की दुआ करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें गीत गाकर। और बहुत ही सुंदर ऐसा गीत है और उस गीत को हम गाए, बहुतों को ये गीत पता होगा। और इस गीत का एक जो लाइन है, एक स्टैंजा है, उसे हम गाकर आखिरी की दुआ कर कर हम अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंप। थैंक यू। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आपके सम्मुख आए हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि अनुग्रह देने वाला परमेश्वर तू है, कृपा देने वाला परमेश्वर तू है, हमारे जीवन में छुटकारा लाने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु हमारे जीवन को तेरी सच्चाई में और प्रभु तेरे अनुग्रह में रखने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु हमारे जीवन में प्रभु विश्वास के जीवन में चलते हुए प्रभु कई बार हमारे कदम प्रभु डगमगा गए, कई बार भय हमारे जीवन में आया, कई बार अविश्वास हमारे जीवन में आया, कई बार प्रभु हम तुझसे दूर चले गए, पर प्रभु कभी भी न छोड़ने वाला, कभी भी न त्यागने वाला परमेश्वर तू हमारे साथ हमेशा बना रहा, इसके धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज फिर एक बार हमारे जीवन को तेरे पास लाते हैं प्रभु, हमें आत्मा से तू भर दे, आत्मा की प्रभु बढ़ोतरी हमारे जीवन में रहे, पवित्र आत्मा से भरकर हमारे जीवन को प्रभु तेरे राज्य के लिए उपयोगी बना। प्रभु आज हम लौटते हैं तेरे पास प्रभु, जब हमारा उद्धार तूने किया प्रभु, जब हमने तुझे जाना, तुझे समझा प्रभु, जब हमने तुझे पहचाना, उस समय हमारे जीवन में एक अलग ही आनंद और जोश था, एक अलग ही उत्साह हमारे जीवन के अंदर था। पर प्रभु उसके बाद कई बार जीवन में ऐसे प्रसंग आए और प्रभु विश्वास हमारा डगमगा गया, हमारा प्रेम प्रभु हमने खो दिया। पर प्रभु आज पश्चाताप करके तेरे पास हम लौटते हैं। हमने से हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु तेरा अनुग्रह तू दे, हमने से हर एक व्यक्ति के ऊपर तेरी दया तू दे, हमने से हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु तेरा विश्वास तो दे। और प्रभु हम तेरे पास लौटते हैं पहला समान प्रेम प्रभु करने के लिए, पहला समान प्रभु प्यार तुझसे करने के लिए, पहले कार्य करने के लिए। हमने से हर एक व्यक्ति को प्रभु तू आशीषित कर, हमने से हर एक व्यक्ति को प्रभु तेरा अनुग्रह दे, और हमने से हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे विश्वास में आगे बढ़े। पहला जो काम प्रभु हम तेरे लिए करते थे, पहले जैसी दुआ, पहले जैसी प्रार्थना, पहले जैसी आराधना
आराधना, पहले जैसा प्रभु प्रेम और वचन पढ़ना, प्रभु हम लौटते हैं तेरे पास। प्रभु वो आनंद, वो उत्साह हमारे अंदर फिर एक बार खुला, और प्रभु हमें से हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु तेरी आत्मा का बड़ा कार्य हो, हमें से हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु तेरे विश्वास का बड़ा कार्य हो। प्रभु हमें आत्मा से तू भर दे, हमें आत्मा में तू चला, आत्मा के फल हमारे अंदर दिखे प्रभु, पवित्र आत्मा के दान हमारे अंदर दिखे प्रभु। हमारा चर्च, हमारी कलीसिया आत्मा से भरे हुए लोगों से भर जाए, और प्रभु इन दिनों में आत्मा के प्रभु बड़े कार्य हमारे जीवन में हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, पर परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, परमेश्वर का राज्य कार्यों के अंदर है, परमेश्वर का राज्य नम्रता में है, परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा में भरने में है। प्रभु सिर्फ बात कर कर हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं कराना चाहते, बड़ी बातों से हम आनंदित नहीं होना चाहते, पर प्रभु हमारे छोटे विश्वास में और छोटी बातों में प्रभु तेरे अद्भुत सामर्थ्य को हम देख सके, अद्भुत दवाइयों को हम देख सके, अद्भुत ताकत को हम देख सके, और अपने से हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी आत्मा से भरकर, प्रभु पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु प्रार्थना और दुआ में आगे बढ़े, वचन में आगे बढ़े, शैतान के विरोध में खड़े होकर प्रभु बड़े आनंद के साथ और सामर्थ्य के साथ दुआ करे, ऐसी कृपा दे। प्रभु जुड़े हुए हर भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हर परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु हर परिवार के अंदर तेरी आत्मा के बड़े कार्य हो, हर परिवार के अंदर से प्रभु कई बंधन तोड़े जाए, कई रुकावटें हट जाए, कई शैतान के कार्य खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, और प्रभु ये साल, ये 21 दिन के उपवास और प्रार्थनाओं में अद्भुत कार्य लोगों के जीवन में हो जाए। ठंडे पड़े शरीर प्रभु, ठंडे पड़े जीवन प्रभु, अविश्वास के जीवन को बदल दे प्रभु, सारे एडिक्शन की आत्माएं छूट जाए प्रभु, सारे झगड़ा लाने वाली आत्मा, सारी बीमारी लाने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए, और प्रभु अद्भुत कार्य होने के लिए प्रभु तेरे सामर्थ्य को हर परिवार के अंदर तू उड़ेल दे प्रभु, हर तेरे सामर्थ्य से भरकर प्रभु हर व्यक्ति दुआ करे, और प्रभु अद्भुत दवाई के रूप में आने वाले दिनों में तेरा कार्य हो। प्रभु मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर परिवार में तेरा ब्लेसिंग देना, और प्रभु इन उपवास और प्रार्थनाओं में जितने विषय हम तेरे पास लेकर आ रहे हैं, वो हर एक विषयों के ऊपर तू हमें विजय देने जा रहा है, इसलिए धन्यवाद। आत्मा से भरे हुए व्यक्तियों के कार्यों को प्रभु तू प्रशंसा और महिमा और प्रभु तेरी योग्यता से करने जा रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद। हम काबिल नहीं है, पर प्रभु हमें काबिल बनाने के लिए तेरा धन्यवाद। हम प्रभु वैसे नहीं थे कि प्रभु हम तेरे लिए खड़े हो सके, पर प्रभु आज तूने खड़ा किया, क्योंकि प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर है। प्रभु आज हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, मांगते हैं कि अपने से हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु तेरी आत्मा का बड़ा कार्य हो। ब्लेस कर हम से हर एक व्यक्ति को, इस्तेमाल में ला, उपयोग में ला तेरे राज्य के लिए, और प्रभु तेरी महिमा हो। यही तेरे चरणों में प्रार्थना है। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुना कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।